जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, संविधान में हम लोगों ने भाग 21 हमारा चल रहा है। अनुच्छेद हम लोगों ने अभी तक कहाँ तक पढ़ा है? अनुच्छेद 369 से 373 तक कंप्लीट कर लिया। उसी के आगे चलेंगे 374 से 392 तक। ठीक है, भाग 21 में ही। ठीक है, चलिए डालिए आप लोग। चलिए वीडियो को सभी दोस्तों के पास शेयर कर दें। चलिए डालिए भाग 21। देखिए, हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया अनुच्छेद अनुच्छेद हम लोगों ने पढ़ा है 369 से 373 तक। आज स्टार्ट कर पढ़ेंगे अनुच्छेद अनुच्छेद डाल लीजिए, उसी के आगे 374 से 392 तक। ठीक, चलिए आज इसको कंप्लीट करते हैं पूरा। चलिए डालिएगा अनुच्छेद 374। चलिए लिखिए, डालिए अनुच्छेद 374। अनुच्छेद 374। देखिए अनुच्छेद 374 में क्या है? फेडरल न्यायालय के फेडरल न्यायालय के फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और न्यायाधीशों और फेडरल फेडरल न्यायालय में या न्यायालय फेडरल न्यायालय में या परिषद परिषद हिज परिषद हिज मजीठी के समझ मजीठी के समक्ष कार्यवाहियों के बारे में कार्यवाहियों के बारे में उपबंध देखिए अनुच्छेद 374 हमारा क्या कहता है? फेडरल न्यायालय के न्यायाधीशों और फेडरल न्यायालय में या परिषद हिज मजीठी के समक्ष कार्यवाहियों के बारे में उपबंध के बारे में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। चलिए उसके आगे देखते हैं अनुच्छेद 375। देखिए अनुच्छेद 375 में क्या है? डालिए अनुच्छेद 375। देखिए अनुच्छेद 375 नोट करिएगा। संविधान के संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। ठीक है, ध्यान रखिए। देखिए अनुच्छेद 375 क्या है? संविधान के उपबंधों के अधीन रहते हुए न्यायालयों, प्राधिकारियों और अधिकारियों का कृत्य करते रहना। उसके बाद डालिएगा अनुच्छेद 376। देखिए अनुच्छेद 376 में क्या है? डालिए अनुच्छेद 376। देखिए, चलिए लिखिएगा। उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। देखिए अनुच्छेद 376 क्या है? उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के बारे में उपबंध। उसके बाद डालिए अनुच्छेद 377। अनुच्छेद 377। देखिए अनुच्छेद 377 क्या है? लिखिएगा आप लोग।
भारत के नियंत्रक महालेखा महा महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 317 क्या, भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के बारे में उपबंध। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 378 अनुच्छेद 378। देखिए इसमें क्या है, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध। ठीक, अनुच्छेद 378 में क्या है, लोक सेवा आयोगों के बारे में उपबंध है। चलिए उसके बाद डालिए अनुच्छेद 378 का, डालिए अनुच्छेद 378 अनुच्छेद 378 का। देखिए आंध्र प्रदेश क्या है, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। ठीक है, ध्यान रखिए 377 का हमारा क्या, आंध्र प्रदेश विधानसभा की अवधि के बारे में विशेष उपबंध। उसके बाद डालिएगा अनुच्छेद 379 से 91। देखिए इसको ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 379 से 91 तक इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा, निरसित, इसको हटा दिया गया है। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 379 से 391 तक इसको निरसित कर दिया गया है। ठीक है, उसके बाद डालिए अनुच्छेद 392। अनुच्छेद 392 देखिए क्या है, अनुच्छेद 392 देखिए कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति। ठीक, कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति किसमें, अनुच्छेद 392। ठीक, देखिए एक पॉइंट है, इसको लिख लीजिएगा। देखिए अनुच्छेद 379 से 391 संविधान सातवां संशोधन 1956 की धारा 29 और अनुसूचित द्वारा निरसित। ये ध्यान दीजिएगा। देखिए जो अनुच्छेद 379 से 391 को हटाया गया वो कौन से संविधान संशोधन द्वारा, सातवां संविधान संशोधन 1956, और धारा कौन सी थी, 29, और अनुसूची द्वारा इसको हटाया गया। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। हम लोगों ने आज भाग 21 कंप्लीट कर लिया है। ठीक है।